आप लोग, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए है वीडियो में भी यह जो अध्याय 5 है समांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट नेम हम एपी भी कह सकते, बात कर लेते हैं। इसके माने बहुत लेक्चर ना देते हुए हम लोग जो है इजीली इसे बात कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, कि ये चैप्टर से मैं 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा सारे एक्सरसाइज में, और मैं बता दूं उसी 10-15 क्वेश्चन से आएंगे क्वेश्चन, या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो उससे डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे। बस सिमिलरली क्वेश्चन ही आने वाले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलर वेज में आप वीडियो देखें। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगा ना कि हूबहू छपेगा वो क्वेश्चन, ठीक है ना, वही छपेगा। अब आइए मैं बात कर लूं, इसलिए लास्ट तक बने रहना। यहां मैं बात कर लूं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, या इंपोर्टेंट फॉर्मूला कह सकते हो, महत्वपूर्ण सूत्र है। यहां पर ए एन का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन होता है। फिर यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू, एक आपको जरूरत पड़ेगी वो अगले लेक्चर में, वहां पे ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे मैं बात कर लूं प्रत्येक संकेत का सामान्य अर्थ। यहां पर आपने ए से डिनोट किया है ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है ना, प्रथम पद यानी पहला पद। और डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और ये सार्वंतर हमेशा बराबर होता है, खाली दो पदों के बीच का अंतर होना चाहिए, वो समान रहता है, तभी हम जाकर के उस सीक्वेंस को या उस अनुक्रम को हम लोग एपी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एन मतलब पदों की कुल संख्या। उस एपी में टोटल कितने पद हैं ये हमको बताता है एन। ए एन बराबर होता है अंतिम पद, लास्ट में आपने क्या लिखा उसको कहा जाता है अंतिम पद। एस एन बराबर होता है योगफल, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब आइए हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हमने यहां पे दे रखा है, एपी सच दैट 10 7 4 का 30वां पद कौन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका एपी है, तो मैंने क्या बोला था जरा याद करो। प्रथम पद को किस चीज से डिनोट करते हो, ए से डिनोट करते हो कि नहीं करते हो, बताना। करते हो ना, ए से डिनोट करते हो। अभी तक तो तुम लोगों को पता नहीं, एपी तो एकदम कंफर्म हो गया होगा। एपी बहुत इजी टॉपिक है, बच्चा को पढ़ने में भी मजा आता है, इसलिए प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा हमने, प्यारे बच्चों यहां पर देख लो, ए बराबर क्या है 10 है, डी बराबर हमने कहा क्रमागत पदों के बीच के अंतर। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, एक के बाद एक, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद वो, यानी लगातार के पद जो होंगे। तो ये देखो 10 में से 7 घटा लो, तो 10 में से 7 नहीं घटाने मेरे को, क्या करने हैं, 7 में से 10 घटाओगे। कितना घटाओगे, 7 में से 10 घटाओगे तो कितने आने वाले हैं, -3। कितने आएंगे, -3 आएंगे। तो यहां पे -3 लिख लो। और ये कौन सा पद है भाई, 30वां पद है। तो टोटल पद उसमें कितना है, 30 है। तो n बराबर आपका 30 हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा। अब कह रहा है 30वां पद क्या है, यानी लास्ट पद क्या है, अंतिम पद क्या है। तो अंतिम पद आपका आ रहा है ए एन इज इक्वल टू वट, ठीक है। तो ए एन का वैल्यू यहां पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख लो ना। अब सीधी सी बात है भाई, यहां पे 30 रख लो, ए 30 हो जाएगा जी। और ए छोड़ दो ना, अभी छोड़ दो, ए एन माइनस 1 यानी 30 में से 1 घटा लो, 29 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लो 29 डी, ठीक है जी। ए का मान देखो कितना है जी, 10 है, और 29 गुने कितना हो जाएगा जी, -3 है। अब यहां पर कर लो 10 और 29, 9 तिया 27 के साथ, 3 दूना 6 आदू 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 87 में से 10 घटा लो तो -77 हो जाएगा। यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। कई बार यह 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, मिस मत करना। लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा देख करके, तो बने रहना वीडियो में। आ जाओ इसको देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एपी सच दैट 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है।
यानी कौन सा पद, वो nवां पद क्या है जो 78 है। तो अंतिम पद तो 78 आ गया। अब इसमें देख लो प्रथम पद कौन हो जाएगा, तो ये तो पता है ना भाई, अभी तो मैंने बताया पहला पद यानी प्रथम पद। तो पहला पद ये क्या है, a बराबर 3 है और d बराबर 8 में से 3 घटा लो। 8 में से जैसे ही 3 घटाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहां पर 5 लिख लो। और an यानी लास्ट पद an बराबर 78 है जी, और n के मान पूछा जा रहा है, n बराबर व्हाट, सीधी सी फॉर्मूला यूज कर लेना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के मान कितना है 78 है, तो लिख लो 78। a का मान कितना है 3 है, और प्लस n के मान तो हमको पता नहीं है, n का मान ज्ञात करना है, तो n लिख लो -1 लिख लो। और d के मान कितना है जी 5 है, तो 5 लिख लो, ठीक है ना। अब 78 में से 3 घटा लो भाई मेरे, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n-1 गुने 5 हो जाएगा जी। भाई 78 में से 3 घटाएगा कितना होगा 75 होगा, तो यहां पर 75 लिख लो। अभी 5 देखो, ये गुना का चिन्ह है ना, अब ये मत कहना कि सर दिखाई नहीं दिया, यहाँ क्लियर दिख रहा है गुना का चिन्ह है। अब जैसे ही इसको इधर लाओगे ना 5 को, तो इधर गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग दे लो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। तो 15 × 5 = 75, 15 इज इक्वल टू n-1 ले आओ, तो n इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू n-1। तो -1 को 15 की तरफ ले आओ, तो कितना हो जाएगा 15 + 1 बराबर, यानी n बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा 16वां पद आप लिख सकते हो यहाँ पे, 16वां पद आप लिख सकते हो यहाँ पे, आंसर है, ठीक है जी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, ठीक है ना। 11वां पद कितना है भाई 38 है, और 16वां पद कितना है 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करना है भाई। तो 31वां पद ज्ञात करना है, इसके लिए तो गिवन दे रखा है ना आपको। 11वां पद कितना है जी 38 है, 16वां पद 73 है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिए हमने, और डायरेक्ट अपन लिखना है a11 इज इक्वल टू कितना है जी 38 है, ठीक है। और ये a16 इज इक्वल टू कितना है जी 73 है ना, 73 है। तो अब a11 बराबर a + 10d बराबर 38 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये a16 है, तो a16 है, तो a + 15d बराबर कितना हो जाएगा जी 73 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आप यहां पर लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा समीकरण सेकंड से, तो यहाँ पे बात समझ में आ जाती है, a + 10d, ठीक है ना जी 38 हो जाएगा, और फिर e हो जाएगा a + 15d बराबर कितना है 73 हो जाएगा जी। अब यहाँ पर देखो जैसा कि आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ रखा था कि जो चर राशि बराबर होती है ना उसे काटा जाता है, ठीक है ना, और बराबर नहीं होता है तो बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर आपको दिया गया है, और जब ये बराबर दी गई है ना, तो काटने के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता होगा आपको, क्या करना पड़ता है पता है या नहीं है, पता है सर। तो समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, और समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। अब यहाँ पर ए बराबर है, तो इसके पीछे मैं देखूंगा प्लस, ऊपर प्लस, समान चिन्ह है तो घटाने पर। आइए हम घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा भाई मेरे। 10d में से 15d घटा लो तो कितना हो जाएगा -5d हो जाएगा। 38 में से 73 घटा लो तो 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 घटा लो भाई, और सॉरी 13 में से 5 तो 6 बचा, 6 में से 3 घटाओगे -3 हो जाएगा। अब d बराबर कितना हो जाएगा -35 बटा -5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखोगे d का मान कहाँ रखने पर भाई, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जैसे ही फर्स्ट में रखोगे ना आप, रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में आप रख लो। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या आता है जरा चेक कर लो, समीकरण फर्स्ट ये है, तो a +
10 गुने डी के मान कितना है जी 7 है, बराबर ही कितना है 38 है, तो 38 कर लिया, 10 सत्ते 70, तो ए प्लस 70 बराबर 38 हो जाएगा। 38 ठीक है ना, 70 को ले जाओ 38 के तरफ, तो ए बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा जी 70 हो जाएगा, घटा लो जी, तो 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, ई बचा कितना 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा। अब बात आता है कौन सा, जरा चेक कर लो, यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे कर लो। 31वां पद है, तो 31वां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, ए 31 बराबर ए प्लस 30D हो जाएगा। तो ए का मान कितना है जरा चेक करो, -32 है, ले लो -32 प्लस 30 गुने कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान आपने 7 निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख लो -32 और 7 तिया 21, 210 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाओ 8, ई बचा 10, और 10 में से 3 घटाओ 7, और ई बचा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 178, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी यहाँ पर सॉल्व लिख लो भाई, सॉल्यूशन, तीसरे पद आपको देखना है, A3 बराबर कितना है जी 4 है, तो आप लिख सकते हो A प्लस 2D, ये 3 है ना, तो A प्लस 2D बराबर 4, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा जी। और फिर यहाँ पर कह रहा है 9वें पद A9 बराबर कितना है -8 है, तो इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हो A प्लस 8D बराबर कितना -8 लिख सकते हो, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, जैसे ही आप लिखोगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है ना, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से लिखने के बाद आप क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिखोगे, ठीक है ना, दोनों को क्या करोगे एक साथ लिखोगे, तो लिख दो एक साथ, A प्लस 2D बराबर कितना है 4 है, A प्लस 8D बराबर -8 है जी। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, जिस चर राशि को आप घटाना चाहते हो ना, उसके पीछे देख लो समान चिन्ह है या असमान चिन्ह, जब ये समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, असमान चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। ये देखो ए के पीछे समान चिन्ह है, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट जाएगा भाई मेरे, -8D में से 2D घटा दो तो कितना बचेगा -6D बचेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 8 4 12, तो D बराबर हो जाएगा 12 बटा -6, काट लो तो -2 आ जाएगा, यानी D का मान 2 आया। तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान जैसे ही समीकरण फर्स्ट में रखते हो, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो भाई मेरे चेक कर लो समीकरण फर्स्ट है किधर, तो समीकरण फर्स्ट ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या करोगे A रख लो +2 गुने D का मान कितना है जी -2 बराबर कितना है जी 4 है, तो A बराबर 2 दूना 4 -4 बराबर 4, तो अब ये आ जाएगा A बराबर 4 + 4, यानी A बराबर 8 निकल के आया, कितना आया 8 निकल के आया। अब आपको क्या पूछा गया है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी AN बराबर A + n-1 × D, ठीक है ना, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो AN का मान आपको शून्य ले लेना है, A का मान कितना लेना है जी 8 लेना है, 8 ले लो, प्लस N का मान कितना लेना है पता नहीं, n-1, D का मान कितना लेना है जी -2 लेना है, 2 ले लो, ये 8 को इधर ले आओ तो -8 हो जाएगा, -2 है इधर ले आओ तो भाग हो जाएगा -2 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस प्लस 8, 4 दूना 8, -1 इधर आएगा, n इज इक्वल टू 4 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 5, यानी 5वां पद, कौन सा पद हो जाएगा भाई 5वां पद, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा है, ठीक है ना, इससे प्रीवियस ईयर में जाओगे ना, पिछले वाले ईयर में, तो उसमें पूछ रखा है, 24 में, 25 में नहीं पूछा, 26 में पूछेगा, याद रखना इस बात को, 26 में तो जरूर पूछेगा भाई। तो यही क्वेश्चन मैं अब
देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख करके ही निकलना। देख छोटू, लास्ट का यही क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप चेक कर सकते हो। कई बार बोर्ड एग्जाम ने इसे पूछा है, कई बार, ठीक है ना। मे बी आपका लक आपके साथ रहा तो हो सकता है इस बार भी पूछेगा, कंफर्म पूछेगा भाई, याद रखना इस बात को। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। देसी अंदाज में बनाते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो पहले अपन क्या करना है, 54 पद देखना है, 54वां पद देखना है। तो सबसे पहले तो गिवन जो दे रखा है ना, 54वां पद देख लेना। अगर 54 पद आपने फाइंड कर लिया, 54 पद ज्ञात कर लिया, तब आपको 132 पे टच करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए कैसे, यहां पर जैसे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, ए बराबर कितना है जी, 3 है। यहां पर देखो 3 है, प्रथम पद यानी पहला पद 3 है। डी का मान अगर मैं बात करूं, 15 में से 3 घटा लो तो 12 हो जाएगा, ठीक है। एन बराबर कितना है जी, 54 है। तो चलो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो ए 54 इज इक्वल टू ए का मान कितना है जी, 3 है। यहाँ पे 54 माइनस 1 और डी के मान कितना है जी, 12 है। तो अब ये हो जाएगा 3 प्लस 54 में से 1 घटा लो, 53, 53 गुने 12 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 12 हो जाएगा तो जरा सा चेक करो, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 3 63, 636 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा जी। अब आपको क्या करना है, इससे 132 अधिक, यानी अब आपका ए एन फाइंड हो रहा है। ए एन अब लास्ट टर्म जो बन रहा है 639 प्लस 132 बन रहा है, ठीक है जी। अब 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7 यानी 771 आपका ए एन बन चुका है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771। तो ए का मान कितना है जरा चेक करो, 3 है तो 3 लिख लो, प्लस एन पता नहीं है छोड़ दो, डी का मान 12 है 12 लिख लो, इज इक्वल टू 771 है लिख लो। अब एन माइनस 1 गुणे 12 हो जाएगा जी, 771 माइनस 3 हो जाएगा जी। अब आप यहाँ पे देख लो, एन माइनस 1 गुणे 12 हो जाएगा जी, 771 में से 3 घटाना है जी, 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा जी। ये बचा 6, 6 लिख लो। ये कितना है जी, 7 है, 7 लिख लो। ये 12 है, याद रखना 12 है। 12 को इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है यानी गुना का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा बेटा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो अब यहां आपको क्या करना है, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768/12, ठीक है। तो यहां पे काटना है, इसको अलग में भाग दे देना, आपको पता चल जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल टू बरछक 72 यानी 6 72, 76 में से 72 घटा लो 4 हो जाएगा, 8 आएगा 48 हो जाएगा, 12 चौक 48। तो एन इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 65वां पद। एन बराबर क्या हो जाएगा जी, 65वां पद। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोग कोशिश करना कमेंट करने का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप साइंस के चैप्टर का नाम बताइए, किस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं उसमें लेक्चर दूंगा। उसके बाद वीवीआई क्वेश्चन आपको नोट बता दूंगा, ये क्वेश्चन वीवीआई है, और उस लेक्चर के अंदर से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर लिखना साइंस के कौन से चैप्टर पर चाहिए। चलिए
बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बाय, थैंक यू।